Put your hands together for Ammar Iqbal. Ammar bhai, welcome. वाह वाह वाह, कैसे इधर आइए। अम्मार भाई बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए में। हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आपको तो थोड़ी मुश्किल होगी इस काम में। किस काम में? जाहिर है थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल आप आसान कर दें, फिर शेर आप भी सुनाएंगे। मैं भी सुना दूं। मैं एक शेर तमाम हाजरीन के लिए, आपके लिए सुनाता हूँ कि अभी जो रब्त परिंदे से इस मुंडेर का है, वाह, अभी जो रब्त परिंदे से इस मुंडेर का है, निशाते जां ये तमाशा जरा सी देर का है। वाह, निशाते जां ये तमाशा जरा सी देर। वाह वाह वाह। आप शेर सुनाएंगे? तो आपकी नजर कर रहा हूँ, शकील बदायूनी का शेर है कि मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, यानी क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। क्या हुजूर। अच्छा, ऐसा है रिवायत से हटके आज बैठ के भी आपसे एक शेर सुनेंगे। बैठा हुआ शेर सुनाइए। ऐसे मुझको जकड़ के बैठ गया, वाह, आया और लड़ झगड़ के बैठ गया। वाह वाह वाह। आदमी सर पकड़ के बैठा है, आदमी सर पकड़ के बैठा है, मसला जड़ पकड़ के बैठ गया। मसला जड़ पकड़ के बैठ गया। वरना सैयारों की खबर लाते, वरना सैयारों की खबर लाते, कोई दामन पकड़ के बैठ गया। वाह, वरना सैयारों की खबर लाते कोई दामन पकड़ के बैठ गया। क्या बात है। ये है आपके लिए। पकड़ने से याद आया अच्छा कि आपके बारे में जो अब हमने इंफॉर्मेशन पकड़ी, गहराइयों में जाना पड़ा, इतनी गहराइयों में कि तकरीबन तेल ही निकल आया। पता चला कि आप चुप चुप तो थे बचपन में, मगर लापरवाह भी थे। स्कूल में लोग चीज़ें छोड़कर आते हैं, किताबें, बस्ते, बॉटल्स, ये वो, मगर आप कुछ बड़ा छोड़ा है। क्या छोड़ा है स्कूल? बहुत खतरनाक आपने यानी रिसर्च की हुई है, जिसे कहते हैं ना क्रॉनिकली अनबॉदर्ड। कोई बस्ता भूल सकता है स्कूल में? मैं बस्ता भूल आता था। एक दिन में छोटा भाई भूल आया था स्कूल में। छोटा भाई भूल आए? इस कदर प्यार क्यों भूल आए? मतलब उस दिन असल में, आज मैं बताऊं ये बात, शायद हमारे भाई भी देखें तो उन्हें पता चले। धूप बहुत थी, मेरा इंतज़ार करने का दिल नहीं चाह रहा था। वैन वाले ने पूछा भाई कहाँ है? मैं कहा नहीं आया। वो लेके आ गया। शाम में जब वालिदा हमारी वापस आई स्कूल से, उन्होंने बच्चे गिने तो पता चला एक कम। माशाल्लाह, कितने थे? हम थे 3 बहन भाई। उसमें भी गिनती हो रही है? उसमें भी गिनती हो रही थी। अब माशाल्लाह 4 है। गिनती के बाद एक कम है। एक कम है। तो जो मुझसे छोटा वाला भाई था, फिर खैर बहरहाल मिल गया वो ताबिश भाई। अरे वाह, आपकी किस्मत के वो मिल ही गया। मिल गया। अच्छा, ऐसा है अम्मार भाई कि हर आदमी का एक ब्रेक होता है। आर्टिस्ट को कोई काम, पहला ड्रामा, पहला एड, इस तरह। आपको किसने देखा कि भाई, आपको कैसे पता चला? पहले तो शायर अपने आप को पहचानता है कि हाँ मैं शायर हूँ, तो आपने पहले अपने आप को पहचाना होगा। फिर मुशायरे में कब आपको चांस मिला कि भाई आप अपना कलाम पेश भी कर सकें आवाम के साथ? पहला मुशायरा मैंने यहीं लाहौर में, कोई मेरे ख्याल से 2008 या 2009 में पढ़ा था। तारिक अजीज़ साहब उस मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, पहला मुशायरा, बड़ा मुशायरा वो था। उससे पहले ये था कि मैं पढ़ता तो रहता था और नेचुरली लिखता रहता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई बहुत निराला काम हो रहा है। घर का कुछ माहौल ऐसा था। वालिद साहब को शौक़ था, इब्तिदाई किताबें वालिद साहब से मिली थी। एक दिन वालिद ने कुछ मैंने लिखा हुआ था, उसको देख के कहा कि यार ये ऐसे नहीं होता, इसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ मीटर होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं कहा तो बताइए क्या होते हैं मीटर? कहा ये मुझे भी नहीं पता। ये इंजीनियर थे वो, जाहिर वो मीटर का पता था, नापना क्या ये नहीं पता होता है। ये मुझे पता है, क्या होता है ये नहीं पता। ये आपको किसी शायर से पता चलेगा। तब से फिर एक अपना तरीका मैंने अपनाया। किसी हिसाब से मैं गिनती करता था मिसरे की। फिर एक शायर नईम गिलानी साहब हमारे उस्ताद हुए, उन्होंने फिर बहुत मेहनत से उरूज़ वगैरह सिखाए। तो यूँ सीखने का सिलसिला हुआ। फिर कभी शायरों से मुलाकात हो गई तो एक मुशायरा पढ़ने को मिल गया, और फिर बस आपके सामने। अच्छा अम्मार भाई, ये जो सफ़र आपने तय किया, इसमें अक्सर शुरा जो होते हैं, कभी किसी का दिल टूटा होता है, ख़वातीन का मसाइल होते हैं, कभी कुछ होता है। आप जो हैं वो मोहब्बत तो करते हैं मगर जानवरों से करते हैं, और जानवर भी ये कोई आम मेन स्ट्रीम जानवर नहीं। आप कुछ खास, जो भी पाला जा सके। आपने खास जानवर पाल रखे थे? उल्लू, चील, सांप,
तमाम मेरे पास पले हुए। वो जानवर जंग की मेल में आते हैं, आपने उनको पाल रखा, सांप पाल रखा था आपने, सांप पले हुए थे मेरे पास, और घर में एक नहीं कई बार मैंने पाले थे। ये मतलब दोस्तों की बात कर रहे हैं या असली सांप पाल रहे हैं? नहीं नहीं, असली जो हैंडशेक नहीं कर सकता वो वाला सांप मैंने पाला हुआ। जो कि घर में ही कभी-कभी रहेंगे, हम आस्तीन ऐसा में नहीं। करते थे, कॉलेज चले जाते थे टाई में रख के उसे। सांप अब थोड़ी देर बाद जब टाई हिलती थी ना, यूं करके टाई आ रही है, बड़ा मजा आता। टाई में सांप रख के चले जाते थे टाई आप? में सांप रख के चला जाता था। फूली हुई टाई जा रही है आप। हाँ, फूलती भी नहीं, पता भी नहीं चलता था, बस थोड़ी देर बाद वो हिलने लगती। अच्छा, मैंने सुना कि आपका पेट जानवर किसी ने मार भी दिया। घर में मजदूर आए हुए थे, उनको क्या पता कि ये जानवर पाला हुआ होगा किसी भाई वो नीचे काम कर रहे थे, मैं सो रहा था, एकदम से दरवाजे पे धड़ 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 दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला, खुश खुश खड़े हुए, कहने लगे सर आपके घर से सांप मारा। मैं कह रहे मार दिया। वो इनाम लेने खड़े हुए थे, मैं कहा मैंने बच्चों की तरह पाला था। सांप मार दिया उन्होंने। अच्छा, ये मतलब ये जानवर हमें तो देखकर वो होती है, अरे सांप अरे सांप अरे सांप। आपको मतलब आपको क्यों प्यार है ऐसे जानवरों से जिनसे कोई प्यार नहीं कर रहा? किसी एक से नहीं, सभी से, मुझे तमाम जानवरों से, तमाम से प्यार है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान का ना अगला जो इर्तिका है, अब से कुछ साल पहले एक खास रंग के लोगों को हम चीज समझते थे, कमोडिटी समझते थे। बेशक, फिर ये तो उन्होंने बताया कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले वाले हैं। हैं, बेशक ऐसा ही है। हाँ, जू थे, मैं आपको थे। बताऊं 1959 में आखिरी, सबको ज़्यादा चलूं कि जो अमेरिका है या वेस्टर्न ममालिक हैं, स्पेशली यूरोप है, वो हम सबको इखलाक सिखाता है, ह्यूमन राइट सिखाता है। मगर कैसी हैरानी की बात है कि आखिरी इंसानी जू, यानी जिस जू में इंसान रखे हुए थे, वो बेल्जियम में था, 1959 में ख़त्म हुआ। 59 देखिए कि अभी की बात है, परसों आप जवान होंगे, आपने देखा होगा ख़त्म होते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त जवान था। ये है, अब मैं बुढ़ापे की तरफ माइल हूँ। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट बात यही है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बतदरीज जाग रहे हैं ना। तो ये एक मंजिल हमारे जागने की थी कि हमने देखा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन रेस की बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, जेंडर की बेसिस पे भी नहीं, जेंडर की बेसिस पे फिर हमने जाना नहीं होनी चाहिए। अगली मंजिल ये हमें पता चलेगा स्पीशीज की बेसिस पे भी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है। हमें नौपरस्ती से भी बचना चाहिए। क्या तो बल्कि नज़म में पेश करूं अता। अगर इजाजत नहीं नहीं नहीं, चुप बैठे। अरे नहीं, करे अभी करे। अच्छा, अच्छा। अता करे। नज़म का उन्वान है अलार्म। अलार्म, अलार्म, ठीक, हाँ, जो जिससे सुबह हम नहीं उठते, बेशक। जो बंद करने आता है वो उठाता मैं तो खुद उठ के अलार्म बंद करके फिर सोता हूँ। फिर सो जाता है। तो अलार्म मुझे लगा के सोता है। अलार्म आपको लगा के सोता है, ठीक है। हाँ, सिया परिंदा सुनहरे सूरज को अपने सर से गिरा चुका है, जो धूप फैली थी अब दरख्तों से उठ के खिड़की तक आ गई है। वाह। हवा ने पर्दा हटा दिया है तो पेंटिंग में अजाब सहते हुए गुलामों का रंग तब्दील हो गया। क्या खूबसूरत मेरे कैलेंडर से बर्फ गिरकर पिघल रही है, घड़ी से चिड़िया निकल के चीखी है, वक्त कम है, बटन दबाने पे ख्वाब मस्मार हो रहे हैं, जो सो रहे थे वो सो रहे हैं। क्या बात है यार हमारे, क्या बात, वाह वाह। तो हमारे जो सो रहे थे जागने वो की वो सो रहे हैं। तो जागने की अगली नहज, अगली मंजिल यही है कि हम तमाम मखलूक को बराबर समझना शुरू कर दें। अच्छी थॉट है, अच्छी थॉट है। मतलब इंसान खड़ा हो, सांप खड़ा हो, तो पहले किसको मारे? बड़ा अच्छा सवाल है। किसी को ना मारें, दोनों को छोड़ दे। दोनों को छोड़ थोड़ी देर में सांप आपको मार दे। हाँ, थोड़ी देर में सांप आपको मारे।